नमस्कार दोस्तों, मैं बिना गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की हमारी पोएम है क्लास 10th की फायर एंड आइस। एंड दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके कवि जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में मानवता और दुनिया के अंत के बारे में दो विचार प्रस्तुत किए हैं और वो दोनों अलग अलग हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं पोइम पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें। सो बढ़ते हैं हमारा पहला पैराग्राफ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोइट यहाँ पर दो चीज़ों को, दो संभावनाओं पर चर्चा करता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया का अंत है, मानवता और दुनिया के अंत के बारे में जो दो विचार हैं, वो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया आग की लपटों में समाप्त हो रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह बर्फ़ से ख़त्म होगी। पोइट यहाँ पर कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, क्योंकि जब लोगों की इच्छाओं की जलती हुई लपटों पर ये आश्चर्य करता है, सो पोएट उन लोगों को सपोर्ट करता है कि लोगों की इच्छाएं इतनी अधिक हैं कि वे इस संसार को आग में जला देने के लिए काफ़ी हैं, और मैं आग में जलने का फेवर करता हूँ। मतलब मेरे हिसाब से ये दुनिया आग से ही ख़त्म हो जाएगी। नाउ अगले पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। लेकिन कभी ये सोचता है कि दुनिया के अंत की एक दूसरी संभावना बर्फ़ के कारण भी है। कभी के पास एक मजबूत ये इमोशन है कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति इतनी नफ़रत है कि जो पूरी धरती को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त होगा। सो यह धरती को एक बार दोबारा से नष्ट करना हो तो बर्फ़ के कारण और आग के कारण दो अलग अलग राय हैं, लेकिन पूरे ग्रह को मृत्यु के प्रति मुक्त करने के लिए लोगों के दिलों में बढ़ती हुई नफ़रत ही इसके लिए पर्याप्त होगी। नाउ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस has been composed by the poet Robert Frost. The poet presents two different ideas about the destruction of earth. First he say the earth will end in fire, and another he represent the earth will end in ice. The first he says that the desire of human is so variant and so ambitious that it will definitely engulf the world in the war. Second, he says the end of the world would possible by the ice. Ice is represented by the hate that is present in the heart of the humans. So if the world will be destructed for the second time, the hate among the people would be enough. So this is the central idea. Now thank you for watching. In next video I will come with the next poem and explanation. Thank you.